If you like my video, so do not forget to subscribe. Also press the bell icon. नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोकवाणी से पाठ 6 ऐसा भी होता है कविता बताने वाली हूँ। इस कविता के कवि अभिषेक जैन जी हैं। सबसे पहले चलिए चलते हैं अभिषेक जैन जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभिषेक जैन जी आधुनिक साहित्यकार के रूप में हिंदी जगत में प्रसिद्ध हैं। कविता, कहानी, निबंध आदि विधाओं में इन्होंने लेखन किया है। जीवन के अनुभवों पर आधारित इनकी विविध रचनाएं हैं। हिंदी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं अक्सर। इन्होंने हाइकू काव्य विधा में भी लेखन किया है। इनकी हाइकू रचनाएं जीवन के समृद्ध अनुभवों का भंडार है। और चलते हैं ये बच्चों, ऐसा भी होता है, ये एक हाइकू काव्य विधा है। ये एक बच्चों जापानी विधा है। हाइकू यानी बच्चों 3 पंक्तियों की कविता। यह विश्व की एक सबसे लघु कविता कही जाती है। हाइकू कविता में देखिए 5 + 7 + 5 ऐसे करके 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। यह कविता आज भारत में सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि मराठी, गुजराती, बंगाली, मलयालम आदि भाषाओं में भी लिखी जाती है। बच्चों इस पाठ की प्रस्तावना इस तरह से है। कवि कहते हैं कि ऐसा भी होता है। इस हाइकू में कवि अभिषेक जैन जी ने समाज में सबल घटकों द्वारा दुर्बलों पर होने वाले अत्याचार, गरीबी, थकान, वृक्षों के कटने के दुष्परिणाम, अनावश्यक अहम यानी अहंकार, वृद्धाश्रम के दर्द, संस्कारहीनता आदि विविध विषयों पर प्रकाश डाला है। चलते हैं इस कविता को देख लेते हैं कि कविता किस तरह से है। चलिए पढ़ते हैं। गरजे मेघ सहम कर कापी कच्ची दीवार, रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्ध, आके पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद। बच्चों इस पद्यांश का भावार्थ इस तरह से है कि प्रस्तुत इस हाइकू में कवि ने बताया है कि आसमान में मेघों के गरजने पर एक कच्ची दीवार सहम कर कांपने लगती है। वो बहुत डर जाती है। यहाँ गरजने वाले जो मेघ समाज के सबल वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और कच्ची दीवार समाज के दुर्बल वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह से दिखाया गया। इसका अर्थ ये है कि समाज के सबल वर्ग दुर्बल वर्गों पर अपना रौब और अधिकार जमाते रहते हैं। उनके द्वारा किए गए अन्याय एवं शोषण से समाज के दुर्बल घटक सहम से जाते हैं। यानी यहाँ पर रवि यानी सूरज एक सज्जन व्यक्ति का प्रतीक बताया गया है। सूरज प्रतिदिन अपने निर्मल किरणों से धरती को प्रकाशित करता है। बदले में वह धरती से किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं करता। उसका कार्य निस्वार्थ एवं मानवता के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दीन दुखियों के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। इसके बदले में वे किसी भी प्रकार की चाह नहीं रखते हैं। सूर्य दिन भर सभी को रोशनी देने वाली किरणें शाम होते ही थक जाती हैं और वह धरा की गोद में आकर विश्राम करती हैं। प्रकृति का यही नियम है। जो श्रम करता है वह दिन ढलने के उपरांत थक जाता है। व्यक्ति दिन भर मेहनत करता है और फिर शाम होते ही वह थक कर अपने घर आकर आराम करने लगता है। चलते हैं दूसरे पद्यांश की ओर। वो इस तरह से है। खुले आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने, कटते तरु उजड़ा आशियाना रोए पखेरु, बच्चे पतंग माँ बाप था मैं डोर, छूते गगन तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काटी खा। बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि समाज में जो व्याप्त गरीबों की स्थिति का यहाँ पर चित्रण किया गया है कि गरीब व्यक्ति की आशा आकांक्षाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती है। आप लोगों ने देखा होगा वो जीवन भर सपने देखते रहते हैं
परंतु उसके सपने कभी भी पूर्ण नहीं होते हैं। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि वृक्षों के कटने के दुष्परिणाम दिखाए गए हैं। वृक्षों को काटने से पंछियों का आशियाना यानी घोंसला उजड़ जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। वे बेघर हो जाते हैं, जिस कारण वे दुखी होकर रोने लगते हैं। बच्चे के जीवन रूपी पतंग की डोर माँ बाप के हाथ में होती है और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देकर उनका जीवन संवारने की कोशिश करते हैं। माँ बाप के अथक परिश्रम और सुसंस्कारों के कारण ही बच्चे आसमान को छूते हैं, यानी जीवन में ऊंचा उठकर सफलता की मंजिल हासिल करते हैं। इस प्रस्तुत हाइकु में कवि अनावश्यक अहम पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। व्यक्ति का शरीर मिट्टी से बना है, कदकाठी का है, जो एक दिन नष्ट होने वाला है। फिर भी व्यक्ति को अपनी इस छोटी सी जिंदगी पर बहुत बड़ा अभिमान होता है। मनुष्य को अपने जीवन से अभिमान का त्याग कर अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। उसे अनावश्यक अहम यानी अहंकार नहीं करना चाहिए। चलते हैं बच्चों तीसरे पद्यांश की ओर। क्या कहते हैं कवि, देखते हैं। उड़ा पखेरु देखता रह गया ठगा सा तरु, डाकिया चला बांटने सुख दुख भर के झोला। मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा, हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लुट गया मैं। प्रस्तुत हाइकु में मनुष्य की कृतज्ञता पर करारा व्यंग किया है। पंछी का बच्चा जब तक छोटा होता है, यानी उसके पंखों में जब तक उड़ने की शक्ति नहीं आती है, तब तक वह वृक्ष पर ही रहता है। लेकिन जब उसके पंखों में उड़ने की शक्ति आ जाती है, तब वह उस वृक्ष को छोड़कर अनंत आकाश में विचरण करने के लिए उड़ जाता है। उसे जाते देखकर पेड़ विस्मित सा रह जाता है। उसी प्रकार संस्कारहीनता के कारण कई बच्चे बड़े हो जाने के बाद अपने माता पिता को छोड़कर दूर जाकर अपने लिए अलग बसेरा बना लेते हैं। इससे माता पिता दुखी हो जाते हैं। बच्चों यहाँ पे और बताया गया है कि लोगों के आने वाले खत, जो बांटने वाला डाकिया के बारे में बताया गया है कि कुछ पत्रों से खुशी झलकती है तो कुछ पत्र दुखद गहराई का एहसास भी दिलाते हैं। फिर भी किसी की भी भावना से सरोकार न रखते हुए डाकिया अपनी झोली भरकर पत्र बांटने का काम करता रहता है। डाकिये की तरह हमें भी जीवन में आने वाले सुख दुख की भावनाओं से प्रभावित न होकर अपना कार्य करते रहना चाहिए, ऐसा बताना यहाँ चाहा है। यहाँ पर और बताया गया है कि माता पिता अपनी संतान पर अपना सर्वस्व लुटाकर उसका लालन पोषण करके उसे कामयाब इंसान बनाते हैं। वही संतान बाद में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। फिर भी उसकी इस निर्दयता को माँ भूल जाती है और वह उसे वृद्धाश्रम से खत लिखकर उसका हालचाल जानना चाहती है। माँ आखिर माँ ही होती है। वह अपने बेटे द्वारा किए गए अत्याचारों को भूलकर मन ही मन में याद करती रहती है। इस प्रस्तुत हाइकु में बच्चों बताया गया है कि आज हमारे समाज में संस्कारों का अभाव है। समाज से जीवन मूल्यों का जैसे पतन हो रहा है। संस्कार रूपी तिजोरी का समाज से हनन हो गया है। आज समाज में संस्कारों का धीरे धीरे लोप होता जा रहा है, यानी कमी होती जा रही है। इस कारण समाज में समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं। संस्कारहीनता के कारण सामाजिक पतन हो रहा है, जिस कारण चारों ओर लूटमार और भगदड़ सी मच गई है। बच्चों, इस कविता में आप लोग को सारे पद्यांश समझ में आ ही गए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह कविता बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।